चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण्वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधारदे मम। सभी वैष्णवों को आशीर्वाद। लास्ट वीक हम लोग ने नाम निवेदन मंत्र की भावना के ऊपर कुछ विचार किया था। उसी श्रृंखला को आज भी शुरू करते हैं। नाम मंत्र और निवेदन मंत्र। पुष्टि मार्ग में 2 मंत्र का दान गुरु द्वारा शिष्यों को होता है। नाम मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, निवेदन मंत्र, गद्य मंत्र और पंचाक्षर मंत्र। तो अपन इन दोनों भगवत नाम के दान का विचार करेंगे। गए शुक्रवार को अष्टाक्षर मंत्र के ऊपर कुछ विचार किया था और उसके लिए श्री महाप्रभु जी के 2 ग्रंथ अष्टाक्षर मंत्रार्थ, अष्टाक्षर शरण मंत्र, पूर्व पक्ष निराश, ये 2 छोटे छोटे ग्रंथ हैं जिसमें श्री महाप्रभु जी ने अष्टाक्षर मंत्र के लिए कुछ अच्छा विवेचन बढ़िया किया है जो अपन को समझ में आवे। अष्टाक्षर मंत्र जो है श्री कृष्ण शरणम मम, इस मंत्र में युगल स्वरूप श्री राधा जी और श्री कृष्ण दोनों युगल स्वरूप जो हैं मेरे आश्रय हो, ये भावना है। आश्रय, शरण, ये सब एक ही शब्द है। कोश में शरणम ग्रह रक्षित्र, शरण और ग्रह को रक्षा करने वाला कहा है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे रक्षा करने वाले हैं, सदा जीव की रक्षा करते हैं। ये भाव श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरे शरण हैं, श्री कृष्ण मेरे रक्षक हैं, ये मुख्य भाव है। और ये शरण या आश्रय के 2 अर्थ बताए गए हैं अपने यहाँ। जो हमारे आधार हैं, जो हमको सहाय करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, सहारा देने वाले हैं, उनको भी हम आश्रय कहते हैं, शरण कहते हैं। और आश्रय लेने की क्रिया, सहारा लेने की क्रिया, उसको भी हम आश्रय कहते हैं। ये दोनों शब्द, दोनों अर्थ ये आश्रय शब्द के होते हैं या शरण शब्द के होते हैं। जैसे विवेक धैर्याश्रय में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, असक्ये हरिएव अस्ति सर्वम आश्रय तो भवेत्।
हरि के आश्रय से सभी अशक्य कार्य भी सिद्ध होते हैं। तो यहाँ आश्रय का अर्थ जो है या शरण का अर्थ जो है वो सहारा लेने की क्रिया है। यही के पारलोके सर्वथा शरणम हरि। इस लोक और परलोक में सभी तरह से हरि ही शरण है। तो यहाँ भगवत आश्रय लेने से कोई चीज अशक्य नहीं है, क्योंकि प्रभु तो सर्वसमर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य भगवान में है। इसलिए प्रभु के लिए कोई चीज अशक्य नहीं है। जीव के लिए हाँ हो सकती है अशक्य, क्योंकि भगवान के लिए कुछ अशक्य नहीं है। तो सभी तरह से उन भगवान का आश्रय लेना, ऐसा श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो यहाँ आश्रय का अर्थ या शरण का अर्थ आश्रय लेने की क्रिया है। और दूसरा जो अर्थ है वो आधार, रक्षा करने वाला, सभी का आधार, सभी का सहारा देने वाला, इस अर्थ में भी आश्रय का प्रयोग होता है। जैसे भगवत गीता के 7वें अध्याय में जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि अहम कृष्ण जगत प्रभव प्रलयस्तथा मत्त परतरम नान्यत किंचित धनंजय मयि सर्वेदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। तो यहाँ आगे कर रहे हैं आप, वही हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय मैं हूँ, संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ, और मत्त परतरम न अन्यत, मेरे से भिन्न कोई दूसरा कोई परम कारण नहीं है। मयि सर्वेदम प्रोतम, संपूर्ण जगत जो है मेरे आधार से स्थित है। मतलब उत्पत्ति स्थिति लय सभी के कारण जो है वो भगवान है। उन्हीं से उत्पत्ति हो रही है, उनमें ही ये जगत जो उत्पन्न हुआ है वो स्थित है, उनमें ही लय होने वाला है। जैसे सूत्रे मणिगणा एव, जैसे सूत्र में मणि जो है सब गुंथी हुई है, इस तरह से भगवान ही सबके आधार हैं, आश्रय हैं। ये बात जो है भगवत गीता में भी कही है। और भागवत के 2 स्कंद में भी आभासस्य निरोधस्य यतस्य अध्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्माति शब्दते, ये भी वहाँ कहा है कि भाई जगत की उत्पत्ति प्रलय करता उपादान रूप में पर ब्रह्म ही हमारे आश्रय हैं। तो यहाँ आश्रय शब्द का अर्थ आधार, सहारा बनने वाला, रक्षा करने वाला, ये अर्थ होता है। श्री कृष्ण शरण मम में शरण के भी यही अर्थ है। और कृष्णाश्रय ग्रंथ में कृष्ण एव गतिर्मम, यहाँ भी यही अर्थ है, कृष्ण ही मेरी गति है। गति शब्द यहाँ लिया है, अर्थात गति मतलब डेस्टिनेशन, जहाँ पहुँचना है उसे भी गति कहते हैं। और पहुँचने की जो क्रिया है, जिस साधन से वहाँ पहुँचेंगे वो भी गति है। तो भगवान श्री कृष्ण ही साधन भी है और फल भी है, भगवान ही मार्ग है, भगवान ही गंतव्य स्थान भी है। श्री कृष्ण ही सभी अर्थों में हमारे आश्रय हैं या गति हैं। कृष्ण एव गतिर्भव, ये अर्थ में भी यहाँ वही जो अष्टाक्षर मंत्र का भाव है, वही कृष्ण एव गतिर्मम, ये भाव है। तो भगवान तो स्वयं फल है ही, सच्चिदानंद रूप है, पूर्णानंद हरि, जगत निरानंद, जीव गुप्तानंद और हरि पूर्णानंद। तो जो आनंद है वही फल है। सब लोग आनंद के लिए ही तो प्रयास कर रहे हैं, तो आनंद ही तो वास्तव में फल है। तो वो आनंद स्वयं भगवान है, तो भगवान ही फल है। और उन भगवान की प्राप्ति जो है वो, उसके लिए स्वयं भगवान ही साधन है। भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही होती है, और कोई साधन नहीं है। अक्रूर जी भागवत में स्तुति कर रहे हैं भगवान की, वे हे प्रभु आज
मैंने आपका शरण ग्रहण किया, यही आपकी कृपा ही मानता हूँ। आपकी यदि कृपा ना हो तो जीव आपके शरण भी ना आवे। तो देखो यहाँ ठाकुर जी साधन हुए ना, भगवत कृपा ही साधन है। तो यहाँ साधन भी भगवान है और फल भी भगवान है। तो इस अर्थ में यहाँ अष्टाक्षर मंत्र का भाव समझ के और जीव को अष्टाक्षर मंत्र का अनिश जप करना चाहिए, इसे आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं। और जितने भी साधन उपलब्ध हैं इस लोक में या परलोक में, जैसे देहदार, भोग, पुत्र, भ्रातृ, पितृ, भगिनी, कुटुंब, ग्रह, वित्त, पशु, ग्राम, देश, सभी से आचार्य हरिराम बाबू जी कह रहे हैं कि वो शिथिलेषु, सब शिथिल हैं। मृग तृष्णावत दृश्यमानेषु तदाश्रय आनंद रूप नित्य परमात्मा प्रदः मम भवतु। वही ये भी देखा था हम लोग ने लास्ट टाइम। वही जितने भी हमें साधन नजर आ रहे हैं इस लोक में, इससे मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, वो सब केवल दिखावे के साधन हैं, वास्तव में वो साधन नहीं है। वो तो सभी जो है वो मृग तृष्णावत मतलब अपने रेगिस्तान में जाए, वहां अपन को रेती में जल का आभास होता है, वास्तव में वहां जल है नहीं। इस तरह ये सब साधन खुद ही जो है वो बने हुए हैं, खुद ही दूसरे का आधार लिए हुए हैं, वो अपन को क्या, अपनी क्या रक्षा करेंगे। तो जब तक भगवान आश्रय नहीं बनते तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए जो मूल सबके हैं श्री कृष्ण, जो आनंद स्वरूप हैं, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं का आश्रय करो, उन्हीं के शरण जाओ। ये ज्ञान जीव को कब हो? सत्संग के द्वारा, नवदा भक्ति सत्संग के द्वारा धीमे धीमे प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होगा। तो यहाँ ये मुख्य बात समझनी है कि लेकिन सभी जीव तो भगवान का आश्रय नहीं ले सकते। जिस पे भगवत कृपा होती है वही भगवान का आश्रय ले सकते हैं। पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा, विशेषण, पृथक पृथक महाप्रभु जी ने आज्ञा की है। भाई तीनों प्रकार के जीव भगवान ने बनाए हैं विविध सृष्टि के लिए। प्रवाही जीव भी हैं, मर्यादा जीव भी हैं, पुष्टि जीव भी हैं। तो प्रवाही जीव तो लौकिक में जो साधन उपलब्ध हैं या अपने अहंकार के पुरुषार्थ से अपने को ही साधन मानते हैं कि सब फल मैं इसी से प्राप्त कर लूँगा, वो भगवत आश्रय नहीं ले पाते हैं। और जो मर्यादा जीव हैं वो मर्यादिक जो साधन उपलब्ध हैं शास्त्र में, कर्म, ज्ञान, उपासना के, उसमें उनको प्रबल भाव है, भगवत आश्रय है, लेकिन मुख्य रूप से उनका जो भाव है वो इन साधनों में है, साधन अभिमान है, पूर्णतया भगवान पे आश्रित नहीं है। जबकि ये पुष्टि मार्ग की जीव है वो पूर्णतया भगवान के आश्रित है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च। भगवान ने यहाँ सभी धर्म साधना में निष्ठा छोड़ के एक प्रभु ही मेरी रक्षा करेंगे, ऐसे मेरे शरण में आ जाओ, ऐसे भगवान ने जीव को उपदेश दिया है। तो ये शरणागति का उपदेश है, यही भाव अष्टाक्षर मंत्र नाम मंत्र में छुपा हुआ है। तो जब नाम मंत्र जीव लेवे तब जीव को ये नाम मंत्र का क्या स्वरूप है, क्या भावना है, ये अपने गुरु के पास अवश्य समझनी जरूरी है। और इस भाव को दृढ़ करते हुए, इस भाव के साथ अष्टाक्षर मंत्र का जप करना है। भागवत का अपन विषय लें तो भागवत के 12 स्कंद हैं। 12वें स्कंद जो है वो आश्रय लीला है। प्रथम स्कंद जो है वो अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन लीला, तृतीय स्कंद सर्ग, चतुर्थ स्कंद विसर्ग, पंचम स्कंद स्थान, षष्ठ स्कंद पुष्टि, सप्तम स्कंद उति लीला, अष्टम स्कंद मन्वंतर लीला, नवम स्कंद ईशानुकथा, 10वां स्कंद निरोध, 11वां स्कंद मुक्ति और 12वां स्कंद जो है आश्रय लीला है।
भागवत के 12 स्कंद में भगवान की 12 लीलाओं का वर्णन हुआ है। उसमें 10वीं लीला मुख्य है, 10 लीला मुख्य है, और 2 जो आगे की लीला है अधिकार और साधन, वो जो लीला है वो अंग रूप से है। ये 10वीं लीला का अच्छी तरह से गान हो पाए इसलिए अंग रूप से अधिकार लीला और साधन लीला है, क्योंकि जो अधिकारी जीव है वही भगवत लीला का आस्वाद ले पाता है। जितनी उत्तमता होगी श्रोता वक्ता की उतना ही भगवत लीला का आस्वाद ले पाएगा। और वो अधिकारी भी जो साधन बताए हैं उन साधनों को साथ में जो उसके किस बैकग्राउंड में वो लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना है वो साधन के साथ में करोगे तब वो फलदायक है। इसलिए 2 लीला आगे बताई प्रथम द्वितीय स्कंद में। उसके बाद में सर्ग से लेके ये 10वीं लीला शुरू होती है। सर्ग बेसर्ग स्थान पोषण उत्ति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। इसमें जो सर्ग से लेके और मुक्ति लीला ये 9 लीला हैं, और भागवत में कहा है कि दशमस्य विसिद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम। 10वीं जो लीला है आश्रय लीला, उसकी पहचान के लिए ये 9 लीलाओं का वर्णन भागवत में हुआ है। क्योंकि सब लीला की कर्ता कौन है, कौन करने वाले हैं सब लीला? भगवान श्री कृष्ण। तो वही तो आश्रय हुए ना सबके। सब लीलाओं के कर्ता मुख्य है जो आश्रय है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो 9 लीला के द्वारा उन कृष्ण को हमें समझना है। इसलिए 9 लीला जो है वो लक्षण है और लक्ष्य जो है वो श्री कृष्ण आश्रय है। इस हेतु से भागवत में 9वीं लीलाओं का वर्णन हुआ है। और सर्ग से लेके ईशानुकथा तक जो लीलाएं हैं वो भगवान ही अलग अलग अपने नाम रूपों से कर रहे हैं। भागवत का विषय तो यही है ना, आनंदस्य हरे लीला। भगवान आनंद स्वरूप भगवान की जो लीला है उसी का नाम भागवत है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई इन लीलाओं भगवान ही अलग अलग नाम रूप लेके और लीला कर रहे हैं। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। तो भगवान जो है रूप और नाम के भेद से इस जगत में खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। यही तो मुख्य भागवत का संदेश है। तो कह रहे हैं कि ये जो लीलाएं हैं इनके कारण जो है भगवान है और कार्य रूप से ये लीलाएं प्रकट हुई है मुख्य। मतलब तात्पर्य कहने का ये है कि कारण अलग कार्य अलग ऐसा नहीं है। जैसे अपने यहाँ तो साकार ब्रह्मवाद महापुरुष ने स्थापित किया है, उसमें कारण कार्य में अद्वैत है, शुद्ध अद्वैत है। कैसे? जैसे सुवर्ण कारण है और सुवर्ण के जो आभूषण है वो कार्य है। तो आभूषण कार्य है वो भी सुवर्णात्मक है और उसका कारण भी सुवर्ण है। अर्थात उस आभूषण का उपादान कारण भी सुवर्ण है। तो जैसे कोई भी कार्य के 2 कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो कार्य में अगर विद्यमान है वो वस्तु जिसके बिना वो कार्य उत्पन्न नहीं हो पाता उसे हम उपादान कारण कहते हैं। जैसे मिट्टी या सुवर्ण, जो मिट्टी के प्रोडक्ट में मिट्टी विद्यमान है, सुवर्ण के प्रोडक्ट में सुवर्ण विद्यमान है, तो उपादान कारण है। और मिट्टी के प्रोडक्ट बनाने वाला कर्ता वो भी कारण है। सुवर्णकार भी कारण है सुवर्ण के आभूषणों में, तो वो निमित्त कारण है, कर्ता है वो। तो दोनों कारण जरूरी हैं। यहाँ जगत और ब्रह्म के विषय में क्या है कि ब्रह्म जो है वो कारण है और जगत जो है वो कार्य है। लेकिन कारण उपादान कारण भी ब्रह्म है और निमित्त कारण भी ब्रह्म है। जगत को बनाने वाला भी ब्रह्म है और जगत बनाने के लिए दूसरी कोई चीज नहीं, स्वयं ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट हुआ है। तो पूरी सृष्टि जो है
ब्रह्म का ही नाम रूप में विस्तार ही है, समस्त ये जगत है, ब्रह्मांड है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इसी अर्थ में वेद ने ये बात कही है, यही साकार ब्रह्मवाद है। साकार ब्रह्मवाद में यही बात तो समझाई है महाप्रभु जी ने, और भागवत में भी एकदम संक्षेप में समझना हो साकार ब्रह्मवाद तो, कि जिसका जो उत्पन्न हो रहा है जगत वो भी ब्रह्म है, जगत को बनाने वाला भी ब्रह्म है, जिसका पालन हो रहा है जगत रूप में वह भी ब्रह्म है, पालन करने वाला भी ब्रह्म है, जिसका संहार लय हो रहा है वह भी ब्रह्म है, और लय करने वाला भी ब्रह्म है। ये हमारा तत्व चिंतन है पुष्टि मार्ग में। इसी को ब्रह्मवाद या शुद्धाद्वैत कहा है। परिदृश्यमान जगत जो है वो जगत में भगवान ही विविध नाम रूप से लीला कर रहे हैं, ये है समझाया है ना। अब ये सब बात मैं क्यों बता रहा हूं, अष्टाक्षर मंत्र में जो मूल जो कारण सबके हैं वो कृष्ण है, ये समझना है नहीं अपने को। जगत उन्हीं ब्रह्म का विस्तार है नाम रूप में, मूल कारण तो ब्रह्म है, ये समझना है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा है द्वितीय स्कंद सुबोधि जी में कि ब्रह्म रूपम जगत ज्ञातव्यम, ब्रह्म जगत अतिरिच्यते, अति न तत्र आसक्ति कर्तव्या। ये समझने की बात है कि भाई ब्रह्म जो है, ब्रह्म रूप जो जगत है उसको जानना जरूर चाहिए कि ये जगत ब्रह्म का ही रूप है, लेकिन ब्रह्म तो जगत से बहुत ज्यादा भी तो है, एग्जॉस्ट नहीं हो गया है ब्रह्म, क्योंकि इस जगत में सत प्रकट है, चित प्रकट है, आनंद तो तिरोभाव हो गया है। आनंद रूप में तो ब्रह्म अतिरिक्त से ज्यादा है। ऐसा है, सुवर्ण के आभूषण अपने घर में आए तो सुवर्ण के आभूषण अपने घर में आने से पूरा सुवर्ण अपने पास आ गया नहीं। सुवर्णकार की दुकान में, ज्वेलर के पास तो और भी सुवर्ण के आभूषण पड़े होंगे ना, और वहां भी पूरा सुवर्ण नहीं आया। सुवर्ण की बड़ी बड़ी जो खान होती है जिसमें सुवर्ण निकलता है वहां भी सुवर्ण है, तो सब जगह तो सुवर्ण है लेकिन आभूषण नहीं है, तो सुवर्ण तो ज्यादा है ना। इस तरह जगत, जहां जहां जगत है वहां ब्रह्म तो है, लेकिन ब्रह्म है वहां जगत होना जरूरी नहीं है। ब्रह्म तो जगत से बहुत ज्यादा है। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का है, ब्रह्म सत्ता है, ज्ञानात्मक है, चित है और अनंत आनंद स्वरूप है। तो जगत में सच्चित तो प्रकट है लेकिन आनंद तो तिरोभाव है, तो ब्रह्म तो उससे ज्यादा है। इसलिए मूल ब्रह्म का ही आश्रय लेना है, उन्हीं की आसक्ति करनी है। जगत में न आसक्ति करनी है, न जगत का आश्रय लेना है। जगत को तो ब्रह्म की लीला है, ये ब्रह्म का ही विस्तार है, ऐसे जानना है। इसलिए भागवत में कहा है कि भाई ये जैसे वृक्ष, बीज में से वृक्ष प्रकट होता है तो हम बीज की ये लीला है वृक्ष रूप ऐसे मानते हैं, लेकिन जब सिंचन करना है तो हम मूल बीज में करते हैं, वृक्ष की पत्ते शाखाओं में हम सिंचन नहीं करते हैं। तो इसी तरह आश्रय जो है वो भगवान का रखना है। सभी कुछ भगवान ही बने हैं, उसके बावजूद भी आश्रय जो है वो भगवान का रखना है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे शरण आ जा सब कुछ छोड़ के, क्योंकि अंत में तो सबके कारण तो वही है ना, उन्हीं से तो सब कुछ हो रहा है। और ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखा अस्वस्थ प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस्य वेदवित्। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सबका जो मूल है वो मैं हूं, और शाखा और पत्ते ये सब उस मूल में से ही निकले हैं। इसी को जानना चाहिए, तो मूल को पकड़ना चाहिए। तो महाप्रभु जी भी आगे कर रहे हैं कि मूल जो है श्री कृष्ण है उनका आश्रय ग्रहण करो, श्री कृष्ण शरणम मम। तो बाकी की जो लीलाएं हैं भागवत में जिसमें अलग अलग नाम रूप का वर्णन है वो भगवान के ही नाम रूप हैं, वो समझने के लिए कि ये भगवान की लीला हो रही है, लेकिन आश्रय जो है वो कृष्ण का करना है। इसलिए प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक जितनी लीला हैं उसमें प्रभु के अलग अलग नाम रूपों का वर्णन हुआ,
और 10वें स्कंद में जाके फिर मूल श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है, वो आश्रय को दृढ़ करने के लिए है, और जो उसके पहले जो लीलाएं हैं वो सब अन्य आश्रय छुड़ाने के लिए है। ये बात समझो, कृष्ण एवं आश्रय मत, कृष्ण ही आश्रय हैं। और यहाँ जो एवकार लिखा है, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण ही मेरी गति है, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं। तो अलावा में अन्य आश्रय को लेना है। कृष्ण के अतिरिक्त और जिससे आश्रय हमें दिखाई दे रहे हैं वो आश्रय नहीं है, अन्य आश्रय। उसका व्यावर्तन किया है, एवकार से व्यावर्तन मतलब उसको हटाया है। कृष्ण के मूल रूप के अलावा अन्य जितने भी भगवान की विभूति रूप है, लौकिक पारलौकिक जड़ चेतन देव दानव मनुष्य पशु पक्षी सभी कुछ जो है वो अन्य आश्रय में ही आएंगे। वो भगवान के मूल रूप नहीं है, भगवान के ही कोई अंश है, कोई कला है, कोई विभूति है, तो उन्हें उनका आश्रय हमें नहीं लेना। वो भी तो अंत में भगवान का ही के आश्रित है सब। तो ये बात हमको समझनी है। तो एवकार से यहाँ इतर व्यावर्तक, प्रभु मुंह के मूल रूप के अलावा अन्य का व्यावर्तन हुआ है, ये बात यहाँ समझो। इसलिए भक्ति मार्ग में या शरण मार्ग में श्री कृष्ण के मूल रूप का आश्रय बताया है। ज्ञान मार्ग में तो सभी कुछ भगवान ही बने हैं, तो वहाँ तो आश्रय की कोई बात नहीं है, सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है, अभेद बुद्धि है, वहाँ तो द्वैत है ही नहीं, अद्वैत है। लेकिन भक्ति में तो द्वैत भी है ना, भगवान ने सृष्टि पकड़ करी तो द्वैत प्रकट किया है, जो द्वैत प्रकट किया है तो मूल को समझना पड़ेगा। जहाँ अद्वैत है, जहाँ सब कुछ ब्रह्म में लीन हो गया, वहाँ तो सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन जब ब्रह्म में से जगत प्रकट हुआ तब तो समझना पड़ेगा ये भगवान के अलग अलग नाम रूप हैं और इनके मूल जो हैं श्री कृष्ण है। ये बात हमको समझनी है। इसलिए अन्य आश्रय की बात भी वहाँ आती है कि अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रे भी तथा अन्यत्र विवर्जयेत। श्री कृष्ण के मूल रूप के अलावा अन्य का भजन करना, स्वतः उनके दर्शनार्थ जाना और उनसे कुछ याचना करनी, ये तीनों चीज जो है वो अन्य आश्रय की कैटेगरी में आता है। तो ये नहीं करनी चाहिए, ये बात समझा रहे हैं यहाँ। तो कृष्णाश्रय में और अष्टाक्षर मंत्र में यही अपन को समझना है, वही अन्य आश्रय रहित होके अनन्य आश्रय श्री कृष्ण का करो, तब तो ये नाम मंत्र फलित होगा आपका। यदि आपको प्रभु में विश्वास नहीं है और प्रभु को छोड़ के अन्य का आश्रय कर रहे हैं विश्वास पूर्वक, तो नाम मंत्र रटने से भी नाम मंत्र फलित नहीं होगा। तो नाम मंत्र फलित होने के लिए दो सबसे अनिवार्य जो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि आपको अन्य आश्रय का त्याग करना है एक, और दूसरी कंडीशन ये है कि प्रभु में पूर्ण विश्वास रखना है। यही बात श्री महाप्रभु जी ने विवेक देहाश्रय में हमें समझाई है। तो विवेक देहाश्रय में अपन ये बात समझाई कि अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रेपि तथा अन्यत्र विवर्जयेत। अन्य की भक्ति, नवधा भक्ति में भक्ति के प्रकार हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन वंदन दास सख्य आत्मनिर्भर, कोई भी जो नवधा भक्ति के प्रकार हैं वो अपने इष्ट देव के अलावा और किसी के लिए करना, ये अन्याश्रय का ही प्रकार है। समझ में आई बात। और लेकिन यदि अपन किसी भी भगवान की विभूति रूप है, देव हैं वगैरह हैं, अपन स्वतः नहीं जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में गए, मंदिर आ गया, तीर्थ में गए, तीर्थ देवता आए, तो अपन उनका सम्मान करते हैं। ये भगवान की विभूति हैं, भगवान की आज्ञा से अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसे मान के उनका सम्मान करो, जय श्री कृष्ण करो, नमस्कार करो। इसमें अन्य आश्रय नहीं है, क्योंकि हमारा भाव बहुत स्पष्ट है कि भगवान के अलग अलग नाम रूप हैं, मूल रूप का आश्रय हम कर रहे हैं। तो यहाँ ये सम्मान का अर्थ अलग है और भजन का अर्थ अलग है। सम्मान आदर करना, इसमें अन्य आश्रय नहीं। हम तो आदर तो लोक में भी जो हमारे वडील हैं, बड़े हैं, गुरु का आदर करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उसको के आश्रय शरण थोड़ी मानते हैं, एक शिष्टाचार है।
प्रोटोकॉल है अपना, तो इस हिसाब से हम करते हैं, वो चीज़ अलग है। और आश्रय मानना, उनके कारण मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, ऐसी भावना, सकाम भावना रख के करना, ये सब अन्याश्रय के प्रकार में आता है। इसलिए देखो, सरल दीपिका में से गोपीनाथ जी भी आगे कर रहे हैं कि भाई न अन्य देव व्रजेत नैव प्रसक्तौ ही अपमानयेत तीर्थेषु तीर्थदेवानां भूदेवानां समर्चनम। भगवत सेवा परायण अनन्याश्रय जो जीव है उसको अन्य देव का आश्रय तो नहीं करना चाहिए, बराबर है, फिर भी अन्य देव का अपमान भी नहीं करना चाहिए। नहीं वह अपमानित प्रसक्तौ, और तीर्थ में तीर्थ देव हैं, जो भूदेव हैं, उनका अर्चन भी करना है, उसमें अन्याश्रय नहीं होता है। इसी तरह कर्मांगभूत किसी देव का हम अर्चन करें, वो भी उनकी भक्ति नहीं मानी जाएगी, वो कर्म का प्रकार है। कर्म मार्ग प्रवर्तक श्री महाप्रभु जी का नाम है। तो कर्म मार्ग प्रवर्तक का मतलब यह है कि जो शास्त्र में अनिवार्य कर्म हमें बताए हैं कि ये कर्म तो आपको करने हैं, उस कर्म के अंतर्गत जब किसी देव की स्थापना होती है, कुलदेव वगैरह की, उनका आप अर्चन करते हैं, तो वो कर्मांगभूत देव का पूजन है, स्वतंत्र देव का पूजन नहीं है। तो ये दोनों मार्ग महाप्रभु जी के हैं, उपासनादि मार्गादि, मुग्ध मोह निवारक और कर्म मार्ग प्रवर्तक। तो इसलिए वो कर्मांगभूत पूजा वो अन्याश्रय नहीं मानी जाती है, और स्वतंत्र रूप से जो देव की पूजा करें सकाम भाव से, तो फिर वो अन्याश्रय की कैटेगरी में आता है। तो ये बात भी समझता है, स्वतः हम नहीं कर रहे हैं, परतः कर रहे हैं, शास्त्र की आज्ञा मान के कर रहे हैं, शास्त्र की आज्ञा से करेंगे तो उसमें अन्याश्रय नहीं है। युधिष्ठिर ने भी राजसूय यज्ञ किया था, उसमें भी आपने कहा कि मैं आपकी विभूतियों का यजन आपकी आज्ञा से कर रहा हूँ, तो भगवान की आज्ञा थी तो उन्होंने किया। तो भगवत आज्ञा से जब हम कर रहे हैं भगवान की विभूति मान के, तो अन्याश्रय नहीं है। ये सब बात स्पष्ट समझो। देखो, अष्टाक्षर मंत्र नाम मंत्र का जप करोगे, लेकिन अन्याश्रय अगर नहीं छूटेगा तो नाम मंत्र फलित कैसे होगा? तो इसलिए अन्याश्रय त्याग जरूरी है, और अन्याश्रय एग्जैक्टली क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो केवल देव पूजन से अन्याश्रय हो जाता ऐसा भी नहीं है, ये बात सब आपको बारीकी बात समझनी है इसमें। तो यही बात है। अभी जैसे किसी समाज का कोई कार्य चल रहा है, तो सभी तो कृष्ण भक्त नहीं होंगे, तो समाज के कार्य में हम जुड़ते हैं, तो वो भी स्वतः हम नहीं गए हैं, सामाजिक ऑब्लिगेशन से हम गए हैं, वहाँ देव पूजा, देव का नमस्कार किया, सम्मान किया, उसमें अन्याश्रय नहीं है, हम वहाँ पर सम्मिलित हुए। कोई सनातन धर्म का कोई कार्य हो रहा है, तो पुष्टि मार्ग भी सनातन धर्म की शाखा है, तो सनातन धर्म में तो पुष्टि मार्ग के अलावा और भी सब देवी देवताओं के भक्त हैं, तो उनके कार्यक्रम में हम जाएंगे नहीं, तो हम सनातन धर्म से अलग हो जाएंगे। तो उस अर्थ में एकता की जरूरी है, तो उस भाव से हम जाते हैं, देवों का सम्मान करते हैं, तो उसमें कोई अन्याश्रय नहीं है। लेकिन कोई अपनी कामना पूर्ति के लिए, या कृष्ण से ये कार्य नहीं हुआ इसलिए इन देव से मेरा कार्य हो जाएगा, ऐसी भावना रख के अपन जाएंगे तो घोर अन्याश्रय है। ये बात भी अपन को समझनी है। तो अनिवार्य रूप से कोई कार्य करें शास्त्र आज्ञा से, वो अन्याश्रय नहीं है, ये बात अपन समझो। तो हरिराय महाप्रभु जी भी आगे करें, जितने भी साधन उपलब्ध हैं, लौकिक पारलौकिक, सब शिथिल हैं, मृग तृष्णावत हैं, उसमें अपन को आश्रय भाव नहीं रहा। यही के पारलोके सर्वथा शरणम हरि, यही भाव रखते हुए और अष्टाक्षर मंत्र का जप करना है। तो ये नाम मंत्र के कुछ निर्देश जो हैं वो यहाँ दिए, और अष्टाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर शरण मंत्र पूर्व पक्ष निराश, ये भी एक ग्रंथ हरिराय महाप्रभु जी का है। इसमें आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि भाई अष्टाक्षर महामंत्र जो है वो शरण एक प्रकाशक, शरण का प्रकाशित करने वाला ये अष्टाक्षर मंत्र जो है वो तंत्र सिद्ध है। वैष्णव तंत्रों में भी अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र दिया हुआ है। तो ये पुष्टि मार्ग का कैसे हुआ, पुष्टि मार्ग के साधनम कथम इष्यते, ये आगे कर रहे हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि वो तंत्र जो बताइए वैष्णव तंत्र में वही ये शरण मंत्र है, तो कि नहीं, विभूति वाचिन तस्मात् न सिद्धि पौरुषोत्तमी
भक्ति हंसी प्रपद्येत विरोध स्पष्टे वही। भाई तंत्र में तो किसी अनुष्ठान फल के लिए मंत्र सिद्ध किया जाता है, और भक्ति हंस में तो स्पष्ट ये बात कही है कि जब अपन किसी फल के उद्देश्य से कोई मंत्र तंत्र सिद्ध करें तो वहाँ पुरुषोत्तम की विभूति है, पुरुषोत्तम प्रकट नहीं होते हैं। इस अर्थ में तो हम समझ गए अभी कि जब विभूति है तो वो मूल रूप नहीं है, तो वो अन्याश्रय है। तो फिर इसका कैसे ये विरोध स्पष्ट करना, ये समस्या है। तो कह रहे हैं उपासनादि अगम्यत्वम तत्रोक्तम पुरुषोत्तमे निस्साधरत भंग स्यात् भक्तिर्मार्ग सर्वथा। भक्ति अंश में भी श्री गोसाई जी ने ये बात कही है कि पुरुषोत्तम की प्राप्ति उपासना वगैरह मार्ग से नहीं हो सकती। वो तो केवल इसलिए उपासना में जो मंत्र बताए हैं उस मंत्र से भगवत प्राप्ति कैसे नहीं होगी, मंत्र साधन हो जाएगा, निस्साधनता खंडित हो जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि मंत्र जब करने से भगवान प्राप्त हो जाएंगे, तो मंत्र साधन हुआ कि ना हुआ? ठाकुर जी फल हो गए, तो भाई ये तो निस्साधनता कहाँ रही? भगवान तो निस्साधन से ही प्राप्त होते हैं, किसी साधन से प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये सब शंकाएं इसमें उपस्थित की है ये ग्रंथ में कि अनुग्रह एक साध्यत्वम अपेयात भगवत रते है एवं कृते पूर्व पक्ष से सिद्धांत तत्र उच्यते। तो वही यहाँ कह रहे हैं भाई प्रभु भगवान तो केवल प्रेम से ही भक्ति से ही ग्राह्य है, भगवत अनुग्रह से जो भक्ति प्राप्त होती है उसी से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि अष्टाक्षर मंत्र से भगवत प्राप्ति होगी? पुष्टि मार्ग में तो ये सिद्धांत बताया, आप अष्टाक्षर मंत्र की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ कुछ पूर्व शंकाएं हैं, उसका समाधान श्री हरिराय महाप्रभु जी ने स्वयं ने दिया है। भी देखो क्या समाधान है कि पुष्टि मार्ग प्रभो आस्यादयम ही पुनः उद्गतः। अष्टाक्षर मंत्र कहाँ से प्रकट हुआ इसका विचार करो, तो कि पुष्टि मार्ग प्रभो आस्याद, पुष्टि मार्ग के जो प्रभु श्री कृष्ण हैं उनके मुखारविंद अवतार श्री महाप्रभु जी ये मंत्र दूसरी बार पुनः उद्गत। पहली बार तो तंत्र में था, लेकिन महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो प्रकट हुआ वो कुछ अलग प्रकार है, पुनः उद्गत। इसलिए आचार्य चरण का स्वरूप क्या है? कृष्णास्य, कृष्ण के मुखारविंद, श्री कृष्ण और कृष्णास्य, और महाप्रभु जी के मुख से ये अष्टाक्षर मंत्र प्रकट हुआ है, नाम मंत्र प्रकट हुआ है। तो ब्रह्मसंबंध मंत्र के पूर्व श्री आचार्य चरण जो है अष्टाक्षर मंत्र का दान सभी जीव को करते थे। तो ये मंत्र फिर से प्रकाशित हुआ है श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद से। तो कह रहे हैं कि मंत्र अनुग्रह मूलत्वात् वर्णात्मा ततोबतः। तो ये मंत्र का जो मूल जो है वो भगवान का अनुग्रह है ना। भाई श्री महाप्रभु जी क्यों प्रकट हुए? दयानिज महात्म्यम कृष्ण प्रकटम हरि वाण्या यदा स्वास्थ्य प्रादुर्भूतम चकार रही। भाई ठाकुर जी को इच्छा हुई कि भाई रूप से उद्धार कर दिया कृष्ण अवतार में, अब अपने नाम के द्वारा प्रभु को उद्धार करने की इच्छा हुई, तो अपनी वाणी से प्रभु का महात्म्य जान के जीव प्रभु के शरण आवे। इसलिए कह रहे हैं कि दयानिज महात्म्यम कृष्ण प्रकटम हरि वाण्या यदा, प्रभु को दया अनुग्रह जीव पर हुई और आपने अपने वाणी के द्वारा महात्म्य को प्रकट करने के लिए अपने मुखारविंद स्वरूप को प्रकट किया श्री वल्लभ को। तो वल्लभ का स्वरूप ही अनुग्रह है, प्रभु के अनुग्रह से वल्लभ प्रकट हुए हैं, और उनके मुखारविंद से अष्टाक्षर मंत्र प्रकट हुआ है। अष्टाक्षर मंत्र में भी मूल भावना निस्साधन की है। देखिए ना अपन ने कि कृष्ण के अलावा और कोई भी हमारे साधन नहीं है, श्री कृष्ण ही हमारे साधन है, वही हमारे फल है। तो यहाँ पूर्ण निस्साधन की भावना है, अष्टाक्षर मंत्र में साधन का भाव ही नहीं है। तस्य साधनतया ही न अपयाद हेतुता वृते है। तो ये मंत्र साधन है ऐसा नहीं है, ये मंत्र साधन रूप है। इसलिए इस मार्ग में साधन कैसे आ गया ऐसी बात नहीं है, क्योंकि विभूति मात्र वाच्यत्वम च अतः एवं नहीं युज्यते। मंत्र मात्र विभूति परत्व है, इसलिए ये मंत्र भी विभूति परत है, ये कहना ठीक नहीं है। अतएव अत्र न भक्ता तस्य काचित उपासना, क्योंकि इस
जो तंत्रोक्त जो अष्टाक्षर मंत्र है वहां तो पूरी विधि विधान बताई है अष्टाक्षर मंत्र की। इस विधि विधान से इसका जप वगैरह करना है, जबकि यहाँ पुष्टि मार्ग में ऐसा कोई विधि विधान यहाँ बताया गया नहीं है। यहाँ तो प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का नाम लेना है, कलु हरि कीर्तनात् निस्साधन, भगवत नाम ही साधन है, भगवान कृपा ही साधन है। अनुग्रह पुष्टि मार्ग नियामक इतनी स्थिति ही अनुग्रह नियामक है, इस भाव से ये अनुग्रहात्मक ये नाम है उसका स्मरण करना है। साधन बुद्धि नहीं है, न कोई विधि विधान है उपासना की। इसलिए भले ही साम्यता हो मंत्र में, तंत्रोक्त जो मंत्र है उसमें भले ही ये 8 अक्षर ये वही है जो अपन बोल रहे हैं, लेकिन साम्य होने के बावजूद भी भावना में फर्क है। इसलिए ये विभूति फर्क नहीं है, पुरुषोत्तम फर्क है। यथा ये श्रवणादि नाम भिन्नत्व मार्ग भेदत तथा वक्तु भेदे न मंत्र भेद निरूपित। भक्ति अंश में श्री गोसाई जी ने भी ये बात ये चीज समझाई है कि 9 प्रकार की जो भक्ति है वो मार्ग भेद से अलग अलग फल प्रदान करती है। वही 9 प्रकार की भक्ति यदि कर्म मार्गीय भेद से करेंगे तो कर्म मार्गीय फल है, ज्ञान मार्गीय भी है, उपासना मार्गीय भी है, और प्रावाहिक भक्ति मार्ग भी है, और मर्यादा भक्ति मार्ग भी है, और शुद्ध पुष्टि मार्ग भी है। वही नवदा भक्ति। जैसे एक बात समझो कि गीता में भगवान ने बात बताई है कि भाई एक ही आप कर्म जो है वो अलग अलग भाव से करोगे ना, तो वही कर्म जो है वो आपका अलग अलग भाव के अनुसार फल प्रदान करेगा। जैसे यहाँ 14वें अध्याय में गुणोत्तर विभाग योग है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसमें ये भगवान आगे कर रहे हैं कि भाई ये सात्विक राजस तामस 3 भाव हैं मुख्य, और सात्विक भाव से अपन यदि कोई कर्म करें तो सात्विक कर्म है, इसका फल भी सात्विक है। राजस भाव से कोई कर्म करें तो वो राजस कर्म हो गया, उसका फल भी राजस है। तो इस तरह तामस भाव से करेंगे तामस फल हो जाएगा। तो कर्म तो वही है, लेकिन भावना बदलने से फल भेद हो जाता है, ये बात समझनी है। तो जैसे यहाँ यज्ञ दान तप ये 70वें अध्याय में बताया है कि यज्ञ दान तप, यज्ञ का स्वरूप या दान या तप तो वही है, लेकिन भावना बदल गई। भावना बदलने से वो सात्विक राजस तामस हो जाता है। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञते यश्चैवम् एवेति मन समाधाय सात्विक। भाई शास्त्र विधि से अपन करें, यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है ऐसे मान के करें, फल की इच्छा न रखें, तो वही यज्ञ सात्विक यज्ञ है। तो फल भी आपको ज्ञान मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। और यदि उसी यज्ञ को अपन अभिसंध्यातु फलम दंभासमपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विधि राजसम। वही यज्ञ अभी दंभाचरण के लिए फल की कामना से अपन करें तो वो राजस यज्ञ है, तो उसका फल भी राजस होगा, उसका फल भी आपको अनित्य मिलेगा। और विधिहीनम अनुष्ठानम मंत्रेण अनस्यनम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। और शास्त्र विधि के बिना अन्नदान मंत्र बिना और बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ करें श्रद्धा के बिना, तो तामस यज्ञ है। तो एक ही यज्ञ हो गया, लेकिन तीनों भाव बदल गए। और अपन वही यज्ञ को अपन भक्ति भाव से करें प्रेम पूर्वक, तो वही निर्गुण हो जाएगा वही यज्ञ। जैसे माम चो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समदित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भाई जो भगवान में भक्ति रख के यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि निर्गुण हो जाता है। तो अपन वही नवदा भक्ति को राजस भाव से करेंगे तो राजसी फल मिलेगा, तामस भाव से तामस फल मिलेगा, सात्विक भाव से सात्विक फल मिलेगा, मुक्ति।
और निर्गुण भाव से केवल प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम लेना भगवत कृपा है, वो कृपा के फलस्वरूप में प्रभु के शरण आया हूं, प्रभु ही मेरे आधार, इस भाव से अपन करेंगे, उस नाम को लेंगे तो वही निर्गुण हो जाएगा। तो ऐसी बात है। तो केवल शब्दों की साम्यता से उसे हम तंत्रोक्त मंत्र नहीं कह सकते, ये बात यहाँ हरिराय महाप्रभु समझा रहे हैं। तो वक्ता के भेद हैं, मंत्र के भेद हैं, मार्ग के भेद हैं, तो उसमें अलग अलग भेद हो जाते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक पुष्टि मार्गीय भाव से यदि हम ये नाम मंत्र का जप करते हैं तो वो निर्गुण मंत्र है। स्तोत्रे कृष्णाश्रय च उक्तम इति वल्लभ अब्रवीत यथा सुखमुखम प्राप्यम पीयूष द्रवतोच्यते श्री भागवत शास्त्र से तथा अत्रापि विबुध्यताम। तो ये मंत्र स्वयं श्री महाप्रभु जी ने कहा, वल्लभ अब्रवीत, कृष्णाश्रय में भी आचार्य से आगे कर रहा है कि मैंने ये कृष्णा स्तोत्र की रचना की है कि इसका जो पाठ करेगा उसे कृष्ण का आश्रय प्राप्त होगा। तो यहाँ वक्ता कौन है? स्वयं कृष्णास्य है। इसलिए वक्ता के भेद से भी ये मंत्र वो मंत्र नहीं है, ये अपना पुष्टि मार्गी मंत्र है। तो वही यहाँ एग्जाम्पल दिया कि भाई भागवत शास्त्र के वक्ता तो अलग अलग हैं। सुखदेव जी भी वक्ता हैं और सूत जी भी वक्ता हैं और नारद जी भी वक्ता हैं, लेकिन सबके अधिकार अलग अलग थे। उत्तम, मध्यम, हीन अधिकार बताए हैं कि नहीं, अधिकार लीला में उस अनुसार उस भागवत की रसात्मकता अलग अलग हो जाती है। इसलिए ये मंत्र भले ही तंत्र में कहा हो, तंत्र शास्त्र में, लेकिन जब से महाप्रभु जी ने पुनः इस मंत्र का प्रकट हुए महाप्रभु जी के मुखारविंद से, तो ये मंत्र फलात्मक मंत्र है। मंत्र अपि एक तस्य नामानि यानी, भगवान के नाम ही मंत्र रूप हैं, फल रूप हैं। ऐसे मान के जब हम अष्टाक्षर मंत्र का स्मरण करते हैं कि स्वयं कृष्ण फल रूप हैं और कृष्ण के नाम भी फल रूप हैं, यो मान के जब अपन करेंगे तो वो फिर पुष्टि मार्गी मंत्र है। ये इति श्रीमद प्रभु अपि, प्रभु भी युक्तमत एवं दयालु भी यदुक्तम ताचरणे इत्यादि वचनामृतम। इसलिए श्री गोसाई जी ने भी कहा है कि भाई यदुक्तम ताचरणे श्री कृष्ण सर्वम अतो वयम निश्चिंत्यम, यही के पारलोकी के। तो यही पारलोक में हमें निश्चिंता हो गई है। हमारे पितृचरण से महाप्रभु जी ने अष्टाक्षर मंत्र हमें दिया है। अब इस लोक और परलोक में कोई चिंता नहीं है। क्यों? सब रूप में ठाकुर जी हमारे आश्रय हैं, साधन है, फिर किस बात की चिंता? वही फल है, वही साधन है। ये पूर्ण पुष्टि मार्ग भाव है। साधन फल का जब भेद होता है वो मर्यादा मार्ग है, और साधन फल जब एक बन जाते हैं वो पुष्टि मार्ग है। समझे ना? तो यहाँ स्वयं कृष्ण ही साधन है, स्वयं कृष्ण ही फल है, पुष्टि मार्ग है। मंत्र साधन अलग है, कृष्ण फल अलग है, ऐसा नहीं मान रहे हैं। कृष्ण के अनुग्रह रूप में ही ये मंत्र हमें मिला है। इसलिए ये मंत्र, और ये मंत्र में भगवत नाम है, भगवत नाम भी फल रूप है, ऐसे मान के हम मंत्र ले रहे हैं। इसलिए ये मंत्र जो है वो मर्यादा मार्गी नहीं होकर पुष्टि मार्गी है। इस तरह से हरिराय महाप्रभु जी ने भी बड़े विस्तार से इस बात का निरूपण किया है उनके ग्रंथ में। तो ये नाम मंत्र जो है वो नाम मंत्र लेने के बाद पुष्टि मार्गी जीवों को क्या करना चाहिए, ये तो कोई पूछता ही न पूछता है, कोई नहीं बताता है। अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा तो आज बहुत लोग ले रहे हैं, लेकिन वो दीक्षा फलित क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम कर्तव्य से दूर भाग रहे हैं ना। जो कर्तव्य बताए अष्टाक्षर मंत्र लेने के बाद वो तो हम कर नहीं रहे हैं, तो फिर अष्टाक्षर मंत्र सिद्ध कैसे होगा? तो हरिराय महाप्रभु जी ने और अपने से महाप्रभु जी ने वेद धैर्य में उनका कर्तव्य बोध बताया है, वो करने से ही अष्टाक्षर मंत्र फलित होगा। तो जैसे यहाँ सबसे पहले तो नाम मंत्र ग्रहण किया, उसको क्या करना, तो हरिराय महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि उसको सबसे पहले तो भगवान में श्री आचार्य चरण हमारे गुरु हैं, उनके मुखारविंद से ये मंत्र प्रकट हुआ है, उन्हीं के अनुग्रह से
मुझे ये मार्ग फलित होगा, ऐसा भाव महाप्रभु जी में, गोसाई जी में रखना जीव को सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद यहाँ कहने श्रीमद आचार्य मार्गीय गुरुणा शरणम गतः स्वामित्वेन हरिं स्वं तु सेवकत्वेन भावेत लौकिकम वैदिकम वापी विदद्यात् भक्ति सिद्धये। तो भगवान हरि को स्वामी मानना, खुद को सेवक मानना, दास मानना, क्योंकि जीव मात्र भगवान का दास है। ममई वहां से जीव लोग के जीव तो सनातन, भगवान सबके स्वामी हैं। तो ये भाव सबसे पहले रखना है, उन स्वामी के मैं शरण गया हूँ, वही मेरी रक्षा करने वाले हैं। तो स्वामी अपना धर्म पालन करेंगे, सेवक का पालन करना, और सेवक को अपना धर्म पालन करना है कि स्वामी के प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जितने भी काम कर रहे हैं हम, लोक के, वेद के, सभी जो हैं वो भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरे स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भाव रखना है। देखो कोई भी आदमी कुछ काम करे बिना तो रहेगा नहीं ना, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। तो सब काम अपन कौन से भाव से करें? तो कह रहे हैं कि यही भगवान की प्रसन्नता के भाव से करें। तो आप कर्म बंधन में पड़ोगे ही नहीं। कर्म बंधन कब आएगा? जब स्वार्थ बुद्धि से कोई काम करोगे तो कर्म बंधन आएगा। तो यही वो कह रहे हैं कि भाई स्वार्थ बुद्धि से मत करो, लेकिन भगवत प्रसन्नता के लिए करो। तो यथा कथन कार्याणि कुर्याद उच्चा वचानपि, जो भी कुछ काम कर रहे हो, किम वा पुरित बोना शरणम भावे धरीम, हरि के शरण भावना से करते रहो। अर्जुन ने भी पूरा युद्ध किया, कौन से भाव से किया? भगवत आज्ञा से ये कार्य मैं कर रहा हूँ, ठाकुर जी ने मुझे ये कार्य सौंपा है, इसलिए ये कार्य मैं कर रहा हूँ। बस इस भाव से सब काम करते रहो तो कोई तकलीफ नहीं। आप प्रभु के शरण हो, और सिद्धि हो असिद्धि हो सब ठाकुर जी कराएंगे। न मुझे अहंकार की जरूरत है, न निराश होने की जरूरत है। सफलता हुई तो अहंकार नहीं रखना है, अगर सफलता नहीं मिली तो निराश नहीं होना है। प्रभु को जो कार्य करवाना है वो करेंगे। हमें जो कार्य प्रभु ने दिया है उसको मन लगा के करो, बस ये अपने हाथ में है। कर्मण्यवाधिकार से मां फलिषु कदाचन, अपना तो कर्म करना यही तो कार्य है ना। प्रभु ने जो शक्ति सामर्थ्य दी है उससे कर्म करना है, और जितने भी साधन है उसमें विफलता का भाव, जो कृष्णाश्रम में जैसे बताया, देश काल द्रव्य मंत्र कर्ता कर्म सभी कुछ जो है कलयुग में दूषित हो गए हैं। इसलिए भगवान का ही आश्रय रखना, और चारों पुरुषार्थ भी भगवान का आश्रय रखना, कि धर्म पुरुषार्थ भी भगवान है। भाई अजामिल जैसे का भी उद्धार प्रभु ने कर दिया, तो मूल तो ठाकुर जी कृपा ही मूल हुई ना। तो धर्म पुरुषार्थ तो मूल भगवान ही है, और अर्थ पुरुषार्थ भी भगवान है, कि भाई ठाकुर जी जो है वो विवेक धैर्य भक्ति आदि रही तो विशेषता, जीव में तो कोई योग्यता नहीं है, फिर भी जो दीनता से प्रभु के शरण जाएगा तो ठाकुर जी उसके अर्थ बन जाते हैं, सभी कुछ उसका सिद्ध करेंगे। और जीव की जो इच्छा है आनंद प्राप्ति, तो प्रभु ही आनंद रूप है। प्राकृत जितने भी देव सब प्राकृत हैं, भगवान तो पूर्णानंद है। तो काम रूप से भी हरि को ही मानना, और प्रभु जो है वो सर्व सामर्थ्य युक्त है, इसलिए भगवान ही सबका उद्धार करेंगे, मुक्त करेंगे। सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्र एवं अखिलाकृत शरण समुद्धारम, शरण आयु का अच्छी तरह उद्धार करने वाले भगवान ही है। मोक्ष रूप में भी प्रभु का ही आश्रय करना है। तो हमारे चारों पुरुषार्थ ठाकुर जी हैं, ऐसा मान के प्रभु के शरण जाना, ऐसी भावना रखनी, यही हरिराम महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। और जो भी कार्य कर रहे हैं अपन, अशक्य अशुशक्य सब कार्य में हरि की भावना करना, प्रभु को छोड़ के अन्य से मेरा कार्य हो जाएगा, ऐसी भावना न रखना। जो भी कुछ कार्य अन्य ने भी किया है वो भी ठाकुर जी ने उस व्यक्ति को निमित्त बना के हमारा कार्य किया है, ऐसे मन में भावना, उसको नहीं कहना ये बात, मन में ऐसी भावना रखनी है कि देखो ठाकुर जी ने कैसे ये निमित्त बना के ये कार्य किया है। उसको यूँ कहोगे कि नहीं तुमने नहीं किया है, भगवान ही कर रहे हैं, तो उसको बुरा लग जाएगा ना, ऐसा नहीं करना है। तो सब में प्रभु की भावना करनी, और भगवान से भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, अपने आप सब कार्य सिद्ध कर देंगे। और पूर्ण विश्वास प्रभु पर रखना है,
अगर विश्वास नहीं है तो सब कुछ फेल है। ब्रह्मास्त्र जैसा अमोघ अस्त्र भी फेल हो गया अगर अविश्वास करोगे तो पूर्ण विश्वास रख के और सब कार्य करो। ऐसा ऐसा शरीर महाप्रभु जी आज्ञा की है। और संतोष से रहो, लोभ मत करो। हृदय में जो ठाकुर जी ने दिया है उसमें संतोष पूर्वक रहना है और शास्त्र अनुसार अपने को कार्य करना है। जो प्रभु की आज्ञा मान के प्रभु की कार्य करने हैं और प्रभु ने जो न मना की ये मत करो, शास्त्र निषिद्ध कार्य वो कभी नहीं करना है। क्योंकि हम ठाकुर जी की आज्ञा का उल्लंघन भी करें और प्रभु का आश्रय भी माने, दोनों काम तो एक साथ नहीं होगा ना। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं स्वधर्माचरण सत्या विधर्माचरण निवर्तनम। और इंद्रिय स्वविनिग्रह मैंने स्वधर्म का ऐसा आचरण करो और निषिद्ध कर्म विरुद्ध शास्त्र निषिद्ध कर्म से दूर रहो और इंद्रिय रूपी घोड़े को संयमित रखो। तो इंद्रिय जो है अपनी वो अगर अपने कंट्रोल में नहीं होगी तो हम गलत काम करेंगे। उसमें दो इंद्रिय मुख्य हैं। कौन सी? एक तो रसना इंद्रिय खाने की और एक उपस्थ प्रजनन तंत्र माने सेक्स और फूड। ये दो बहुत प्रबल इंद्रिय हैं, इसको कंट्रोल रखनी जरूरी है, अन्यथा जीव घोर पतन हो जाता है, जीव का घोर पतन होता है। तो इससे हम दूर रहना है और भगवत शरणागति का भाव रखते रहो, अष्टाक्षर मंत्र जप करते रहो। तो आज क्या है कि भगवान के नाम पे हम कुछ भी अपने लौकिक इंद्रियों के भूख मिटाने के लिए भगवान के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं उसकी माँ के नाम पे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो नरकगामी होगा जीव। तो इसलिए ये बताया है कि सत्य है, दया है, तप है, पवित्रता है, दान है, ये धर्म के मूल स्तंभ है। सत्य पे टिके रहो, जीव मात्र पे दया रखो, भगवत चिंतन करते रहो और दान धर्म सब अपने ही भोग कर लेना ऐसा नहीं है। समय समय पे दूसरों को भी हेल्प करते रहो और पवित्रता मन में वाणी में काया की पवित्रता रखो। दुष्ट संग से बचो, दुष्ट संग से अपने घोर अपवित्र होते हैं। तो व्यभिचार वगैरह ये सब इससे हमारी पवित्रता नष्ट होती है। इसलिए मन वाणी काया से हिंसा न करो, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम क्रोध लोभ से बचें और जिस कार्य करने से सभी प्राणियों की प्रसन्नता हो, सबका भला हो, वह कार्य करो। इस तरह से शरणागति का भाव रखते हुए नाम मंत्र का जप करते हो। तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्री कृष्ण शरणं मम वरद प्रिय सतत से मित्यमेमति। तो अष्टाक्षर मंत्र का जप करते रहो। उस अष्टाक्षर मंत्र से आपका सब पुष्टि मार्ग के फल सिद्ध होंगे। हरे महाप्रभु विवेक दरासा में भी महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई ये जो शरण है, शरण से ही आपको भक्ति सिद्ध हो जाएगी। जैसे यहाँ कहा है कि अलौकिक मन सिद्धौ सर्वथा शरणम हरि। अलौकिक मन सिद्धि में भी भगवान की शरण से ही अलौकिक मन भी हो जाएगा आपका। लेकिन आपको ये सब बातें कर्तव्य रूप से लानी पड़ेगी। देखो कुछ करना नहीं है, अष्टाक्षर कंठी पहन ली, कंठी भी नहीं पहनते हैं ये लोग, तो कर्तव्य कुछ करते नहीं है तो कैसे होगा। तो ये सब कर्तव्य जो मैंने बताए उस कर्तव्य को करना, नित्य सत्संग भी करना है। सत्संग करने से आश्रय की भावना दृढ़ होती है, प्रभु का महात्म्य स्मरण होता है। तो ये नाम मंत्र लेने के बाद में ये सब कार्य अपन को जीव को करने हैं, तभी जो है नाम मंत्र फलित होगा। तो आज नाम मंत्र के बारे का संक्षेप में विवेचन था मैंने, वो आज मैंने यहाँ पूर्ण किया। अगले सेशन में हम निवेदन मंत्र के ऊपर आएंगे। तो कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो आज के सेशन का, नहीं तो फिर यहाँ अपन विराम करेंगे।